बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, हम इस वक्त एजे के मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में मौजूद हैं और अभी की अगर मैं बात करूं ये लोकेशन और यहाँ पर मैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद कियानी साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के। इनसे इलेक्शन के हवाले से, चूँकि अभी टाइम पीरियड है, थोड़ा सा टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, बट इस दौरान क्या क्या प्रोसेस किए जा रहे हैं और कितना काम पेंडिंग पे है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है, इस हवाले से इनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइन को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम। और सर जानना ये चाहूँगी पहले इलेक्शन की इलेक्शन डे चूँकि अभी 25 जुलाई को है, टाइम पूरा 1 मंथ है, उससे पहले अगर थोड़ा सा हम कोविड के हवाले से बात कर लें। कोविड चूँकि अभी ख़त्म नहीं हुआ, शिद्दत में कमी आई है, तो अभी इस कोविड के पैंडेमिक में होते हुए इलेक्शन को कैसे सक्सेसफुल बना पाएंगे आप लोग? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। कोविड की जो पोजीशन है इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो चुकी है, कोई 2-3% पर आ चुकी है, किसी जगह थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो पॉलिसी है NCOC की, WHO की, जब 5% से कम पर हम आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं सर्विसेज वो ओपन कर दी जाती हैं और आज सवाए चंद एक रिस्ट्रिक्शंस के सारी चीज़ें और सर्विसेज ओपन हैं। बल्कि जो लॉकडाउन की जो 2 हॉलीडेज़ थी वो भी ख़त्म करते हुए अब सिर्फ संडे को बरकरार रखा गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी SOP के तहत, मास्क जो है वो SOP उसमें है कि वो लास्ट पहना जाएगा। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो चुकी है हमारी, और डेथ की रेशो भी उससे टोल बहुत कम हुआ है और परसेंटेज भी हमारी जो है वो पाकिस्तान के जो बाकी सूबे हैं उनकी तरह हम 5% से कम पर हैं। तो अभी इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कैंपेन प्रोग्राम्स होंगे, रैलीज निकाले जाएंगे, जलसे वगैरह, देन उसमें SOPs को फॉलो कैसे करवा सकेंगे या फिर आवाम करेंगे? एक तो इलेक्शन कमीशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है ना, उसमें उन्होंने रैलीज़ के ऊपर सवाए एक जलसे के जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन से होगा, बाकी पाबंदी है। और जो कॉर्नर मीटिंग्स होंगी ना, उसके लिए भी उन्होंने तादाद मुकर्रर की है। एक तो होगी वो तादाद, दूसरी होगी कि जो मीटिंग्स होंगी उनके लिए जो होम डिपार्टमेंट ने जो NCOC की गाइडलाइंस हैं और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की जो गाइडलाइन हैं कि वो मास्क के साथ लोग उसमें आएंगे, बाकी चीज़ों को मलूज़ खातर रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को रखेंगे, जो डिस्टेंस वो फासला है वो रखा जाएगा। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की जा रही है और कोड ऑफ कंडक्ट पर बहुत सख्ती से अमल दरामद की जो है ना वो अहकामात हैं और कोशिश की जा रही है। अगर छोटी मोटी वायोलेशन अगर नोट भी की जाती है तो आपको पता है कि सोशल मीडिया आजकल बड़ा, और सारे मीडिया बड़े स्ट्रांग हैं, तो हमसे पहले वो चीज़ें जो है ना वो वायरल हो चुकी होती हैं, तो उसका फिर इलेक्शन कमीशन भी नोटिस लेता है, हम भी लेते हैं। और जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन है वो किसी सूरत में भी वो काबिल माफ़ी नहीं है। उसके लिए न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को मुतल्लिका उम्मीदवार के मुतल्लिक रेफरेंस भेजा जा सकता है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का, बल्कि जो हमारे जो लॉ ऑफ द लैंड हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं, उनके तहत भी उनको जो है ना वो हम काबिल मुआखज़ा ठहराया जाता है। इलेक्शन के दौरान असले की नुमाइश के ऊपर रखने के ऊपर सवाए यूनिफॉर्म्ड आर्म्ड पर्सनस के वो हमने बैन किया है। सेक्शन 144 जी किसी को नहीं है, 144 इम्पोज किया है, चाहे वो लाइसेंस वाला है और बगैर लाइसेंस के तो है ही इलीगल है। तो इस तरह जो है वो इलेक्शन जिस तरह 2016 में आई वॉज पार्ट ऑफ दैट इलेक्शन, तो इस वक्त तक चीज़ें छोटी मोटी वायोलेशंस होती हैं, चूँकि ये जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं ये बाज़ औक़ात उम्मीदवारों के कंट्रोल में नहीं होती हैं। लेकिन आपने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसी तरह जो बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो हदायत दी हैं, आप पूरे ज़िले के अंदर अगर आप घूमेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि 100% उस पर हम अमल करा चुके हैं, लेकिन 90% से ज़ायद उस पर आप देखेंगे कि आपको बैनर्स, पोस्टर्स, रैलीज़ कहीं नज़र नहीं आएंगी, और अगर आएंगी या कोई लगाएगा तो वो कार्रवाई भी होगी और हम उसको रिमूव कर देते हैं फौरी। एक्शन मीन्स के फौरी तौर पर लिया जाएगा, देखा नहीं जाएगा फौरी बिल्कुल ठीक हो गया। और सर लास्ट में सिर्फ एक बात कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है कितना कंप्लीट हो चुका है, आगे ईद की भी छुट्टियां आनी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा बिफोर इलेक्शन डे? इलेक्शन एक पूरा प्रोसेस है। पहले तो ये है कि ये अगर आप देखें तो ये पूरे 5 साल जारी रहता है।
लेकिन हमारे प्रोसेस की 5 साल के बाद जो पहली बात थी वो थी अपडेशन ऑफ वोटर लिस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह आप के नॉलेज के लिए भी मैं ये बता दूं कि 2016 में हमारा जो 100% इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हुए, उसमें वोटर फरिश्तों का दुरुस्त होना, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर एक वोट भी गलत नहीं पड़ा तो ये कोई वो नहीं है। इस बार तो बल्कि एडिशनल ये चीज़ हुई है कि वोटों का अंदराज मुस्तकिल पते की बुनियाद पर हुआ, और जितने 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग थे जो क्वालिफाइंग उसके ऊपर आते हैं, तो उन सब को लेफ़्ट ओवर में नादरा ने आज खुद डाल दिया। यानी हमारा बंदा जहाँ कहीं भी रियासती बैठा है, ही और शी, तो वो वोटर लिस्ट के अंदर आ चुका। जब वोटर लिस्टें हमने ड्यू टाइम में ख़त्म कर लीं, उसके बाद होता है कि जब रिटर्निंग अफसर की तकर्री हो चुकी है, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर लग चुके हैं, और उन्होंने उसके मुताबिक पोलिंग स्कीम बनानी होती है। पोलिंग स्कीम का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ वोट्स बढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन की एक गाइडलाइन और डायरेक्शंस के तहत, फॉर एग्जांपल 500 पर एक बूथ होगा, 7 पर 2 जाएंगे, या इससे ऊपर 2-3 हो जाएंगे, या पोलिंग स्टेशन बढ़ जाएंगे, तो वो जो रिटर्निंग अफसर, AROs एंड महकमा माल का अमला है, वो हर जगह का विज़िट वो कर रहे हैं ताकि वो पोलिंग स्कीम बनाएंगे, और शायद 22 तारीख कल तक वो बन जानी है। जब पोलिंग स्कीम बन जाती है तो पोलिंग स्कीम दैट शोज़ के जी हमारे नंबर ऑफ़ पोलिंग स्टेशन इतने हैं, फिर हम जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो नफरी की डिप्लॉयमेंट है, वो पोलिंग स्टेशन के हिसाब से हम उसको डिटरमिन करते हैं, और उसकी डिमांड फोर्सेस के लिए होम डिपार्टमेंट, पुलिस वाले, आर्मी, या जो भी व्हाट्सएवर इलेक्शन कमीशन जो भी डिसाइड करता है वो आगे दी जाती है। ठीक हो गया। ओके, इन द एंड वी वांट टू कन्वे एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? अगर आप इलेक्शन के हवाले से देखें तो उनके लिए यही मैसेज है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और किसी मनफी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट पर पूरी तरह अमल दरामद की कोशिश करें, कानून हाथ में ना लें, और बाकी हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि आप वोट किसको देते हैं, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको हर सूरत में मद्देनज़र रखा जाए, और यही आवाम से रिक्वेस्ट है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। और नाज़रीन, इसके अलावा साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी ये इलेक्शन के हवाले से, जब तक इलेक्शन डे आता है इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।